नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां तरनजीत कौर। पहला पेश नहीं छोड़नियां खबरां। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने साल 2021 ਲਈ अहम हस्तियां ਨੂੰ पद्म अवार्ड ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ। पंजाब तो प्रकाश कौर, लाजवंती, रजनी बैक्टर ਅਤੇ डॉक्टर रतन लाल मित्तल पद्म श्री अवार्ड ਨਾਲ सन्मानित। पंजाब समेत 14 सूबियां विच 2 करोड़ 9 ਲੱਖ मीट्रिक टन तो वध झोने की खरीद। पंजाब के एडवोकेट जनरल APS दियोल का अस्तीफा मंजूर। ते आज़ादी का अमृत महोत्सव तहत फाजिलका विखे साइकिल रैली का आयोजन। ते हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन विच अज हुए एक समागम दौरान अहम हस्तियां नूं साल 2021 दे पद्म अवार्ड नाल सन्मानित किया है। इस साल की लिस्ट विच 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्म श्री पुरस्कार शामिल ने। मूर्तिकार सुदर्शन साहू और पुरातत्वविद प्रोफैसर ब्रजबासी लाल ते होरनां शख्सियतां नूं पद्म विभूषण नाल सन्मानित किया गया। आसाम के साबका मुख्यमंत्री तरुण गगोई, साबका केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान और गुजरात के साबका मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल नूं मरण उपरंत पद्म भूषण नाल सन्मानित किया गया। पद्म भूषण पाउण वालियां विच साबका लोक सभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, साबका लोक सेवक नरपेंद्र मिश्रा ते होर हस्तियां शामिल ने। इस मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, सीनियर कैबिनेट मंत्री और होर प्रमुख शख्सियतां भी हाज़र सन। पंजाब तो 5 शख्सियतां नूं पद्म श्री अवार्ड नाल नवाजिया गया है। इन्हां विच जलंधर तो समाज सेवी प्रकाश कौर भी शामिल ने। प्रकाश कौर जलंधर में यूनीक होम चला रहे ने, जिस विच वख-वख उम्र दीआं छड्डियां गईयां 80 कुड़ियां दी देखभाल की जाती है। वो हुण तक 15 कुड़ियां दा विआह भी करवा चुके ने। उन्हां इस होम की शुरुआत 1993 विच 8 बच्चियां तो कीती सी। यूनीक होम नूं भाई कन्हैया जी ट्रस्ट वालों चलाया जांदा है। इस तो इलावा पटियाला तो हड्डियां दे माहिर डॉक्टर रतन लाल मित्तल, लुधियाना तो उगी महिला कारोबारी ते सनतकार रजनी बैक्टर और कला के खेत्र विच फुलकारी नूं उत्साहित करने वाले पटियाला तो लाजवंती शामिल ने। कला के खेत्र विच लुधियाना तो उगे श्रोमणी रागी करतार सिंह नूं पद्म श्री अवार्ड देने का ऐलान किया गया सी, पर अज हुए सन्मान समागम विच शामिल नहीं हो सके। देशव्यापी कोविड टीकाकरण मुहिम तहत भारत ने 109 करोड़ का अंकड़ा पार कर लिया है। यह गिनती वध के 109 करोड़ 8 लाख हो गई है। इस विचों 74 करोड़ 19 लाख टीकियां की पहली डोज दी गई है, जबकि 34 करोड़ 83 लाख लाभार्थियों को दूजी डोज दी गई है। देश में पिछले 24 घंटिया दौरान 10,126 नवे कोरोना मामले सामने आए ने, जो पिछले 266 दिनों में सब तो घट ने। तंदुरुस्ती दर वध के 98.25 हो गई है। भारत सरकार की खुराक ते जनतक वंड महकमे ने मौजूदा खरीद सीजन दौरान कल 8 नवंबर तक पंजाब समेत 14 सूबियां विच 2 करोड़ 9 लाख 52 हज़ार मीट्रिक टन झोने की खरीद की है। इस नाल 11 लाख 57 हज़ार किसानों को 41,066 करोड़ रुपए की अदायगी MSP वजों की गई है। महकमे मुताबिक खरीद का काम पिछले वरियां वांग सही तरीके नाल अगे वध रहा है।
आज़ादी का अमृत महोत्सव ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਭੁੱਟੋ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਪੁਸ਼ਪਲਤਾ ਦਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। नौ नवंबर 1947 ਨੂੰ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਕਾਠੀਆਵਾੜ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨਵਾਬ ਮਹਾਬਤ ਖਾਨ ਰਸੂਲ ਖਾਨ ਜੀ ਸਨ। ਮਈ 1947 ਵਿੱਚ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਭੁੱਟੋ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵਾਬ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਨਵਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ। ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾਲ ਨਵਾਬ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਚੀ ਦੌੜ ਗਏ ਤੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਕੋਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। 9 ਨਵੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਜਕੋਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ SM ਬੁਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। 20 ਫਰਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 91 ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਰਿਆਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਜ ਅਸਾਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਪੁਸ਼ਪਲਤਾ ਦਾਸ ਦੀ ਬਰਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦੀ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਨਰ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਚੱਕਰ ਸੰਘ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1940 ਦੌਰਾਨ ਪੁਸ਼ਪਲਤਾ ਦਾਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁੱਟ ਗਈ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1940 ਤੋਂ 42 ਤੱਕ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਉਪ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮੁਰਦੁਲਾ ਸਾਰਾਭਾਈ ਤੇ ਵਿਜੇ ਲక్ష్ਮੀ ਪੰਡਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 1942 ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਪਲਤਾ ਦਾਸ ਨੇ ਓਮਿਓ ਕੁਮਾਰ ਦਾਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਨ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਸ਼ਪਲਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇਜਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਹਿਨੀ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਵਾਹਿਨੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਪੁਸ਼ਪਲਤਾ ਨੂੰ ਗੋਪੁਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਲੂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਤੇ ਜਲੂਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਪੁਸ਼ਪਲਤਾ ਦਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਨਕਲਤਾ ਬਰੂਆ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਸ਼ਪਲਤਾ ਦਾਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਸਮਿਆ ਪੱਤਰਿਕਾ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪੁਸ਼ਪਲਤਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ 2003 ਵਿੱਚ 88 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ।
पंजाब सरकार ने एडवोकेट जनरल APS दियोल का अस्तीफा मंजूर कर लिया है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज मंत्रिमंडल की मीटिंग मगरों पत्रकारों को जानकारी दी। उन्होंने दस्सिया कि इस अहुदे की नवीं नियुक्ति कल तक कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि एडवोकेट जनरल ने कुछ दिन पहला अस्तीफा दे दिता सी, जिसनूं अज मंजूर कर लिया गया है और इसनूं सूबे के राजपाल नूं भेज दिता जाएगा। देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव तहत कई प्रोग्रामों का आयोजन किया जा रहा है। इस लड़ी में फाजिलका शहर में अज एक साइकिल रैली कढ़ी गई। जिले के डिप्टी कमिश्नर ते SP समेत कई होरनां ने इस रैली में शिरकत की। पेश है एक रिपोर्ट। ये साइकिल सवार फाजिलका विखे साइकिल रैली का हिस्सा ने। इस रैली का आयोजन फाजिलका जिला प्रशासन वालों आज़ादी का अमृत महोत्सव की लड़ी हेठ किया गया। साइकिल रैली विच वड्डी गिणती विच नौजवानों ने पूरे उत्साह नाल हिस्सा लिया। जिले के डिप्टी कमिश्नर बबीता कलेर अते SP अवनीत कौर सिद्धू ने इस रैली नूं हरी झंडी दिखाई अते खुद भी साइकिल रैली का हिस्सा बने। जिले के डिप्टी कमिश्नर बबीता कलेर ने इस रैली बारे दस्सिया। साडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों एक 2 साल का प्रोग्राम उलीकिया गया है। साडी आज़ादी नूं 75 साल पूरे होणगे, उहदे वास्ते लगातार 2 साल जिहड़े हैगे ने वो प्रोग्राम चलने ने। इहदे थल्ले असीं अलग-अलग डिपार्टमेंट्स अलग-अलग तरह के प्रोग्राम वातावरण नूं संभालण वास्ते, सेहत नूं संभालण वास्ते ते अपने शहीदां नूं नमन करन वास्ते प्रोग्राम करांगे। SP अर्जुन अवार्डी अवनीत कौर सिद्धू ने हिस्सा लैण वालियां अते होरनां नूं समाजिक कुरीतियां खत्म करन विच सहयोग करन लई आखिया। मैं चाहूँगी कि आप इसनों एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरह कैरी फॉरवर्ड करिए, देश को अगे लैके जाइए, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन जो है देश का झंडा लहराता है तो उसका जो जज्बा होंदा है बड़ा डिफरेंट होंदा है। सो आई विश कि जिन्ने बच्चे आज इत्थे साइकिल रैली पार्टिसिपेट करन आए हो, इस जज्बे नाल इसनों अगे लैके जान, अपने देश दीयां जो बुराइयां जो अपने सिस्टम विच प्रेवलेंट है उन्हां नूं खत्म करन लई ये रैली नूं चल सोच के चल। ये साइकिल रैली आसफ वाला विखे शहीदां दी समाधि तो होके बहुमंतवी खेड स्टेडियम विखे खत्म हुई। यकीनन अजिहे प्रोग्राम नौजवान पीढ़ी समेत होरनां नूं सेहतमंद रखण विच मददगार बनदे ने। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, फाजिलका। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तहत सूबे के फतेहगढ़ साहिब जिले में नौजवान ਵੱਖ-ਵੱਖ कितिਆਂ ਵਿੱਚ ट्रेनिंग हासिल करके स्वै रोजगार स्थापित करने ਵਿੱਚ कामयाब हुए ने। ब्लॉक मिशन मैनेजर गुरप्रीत सिंह ने दस्सिया कि फतेहगढ़ साहिब जिले में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पूरी सफलता नाल चल रही है ते नौजवान लाभ ले रहे ने। जवानों को बेनती करना चाहता जो घरे वेले बैठे ने या किसी न किसी कारण करके अपनी पढ़ाई छड्ड चुके ने, वो ये किता मुखी सिखलाई लेके सभी रोजगार या रोजगार करन ताकि जो परिवार की आमदन दे विच हिस्सा पा सके। इस योजना तहत फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने वाली हरलीन कौर का कहना है कि परिवार का पालन पोषण करने विच ये योजना मददगार बनी है। प्रधानमंत्री कौशल योजना आ ਇਹਦੇ मतलब कि मैं फैशन डिजाइनर का कोर्स किया है जी, ते ਇਹ मतलब कि मैं अपने पैरों ते मैं खड़ी हो गई हाँ। मैं यही अपील करना चाहनी हाँ भी बच्चे भी इस जो योजना का हिस्सा बन ते अपने कारोबार पैरों ते खड़े होण। इसी तरह सिलाई का काम करने वाली हरचरणजीत कौर ने भी योजना तहत सिखलाई लई अते अज नौकरी करके चंगी आमदन हासिल कर रही है। ट्रेनिंग लेने तो बाद उदों दी मैं स्टिचिंग ते लगी हुई हाँ जी। मैं खुद अपने पैरों ते हो के 9000 सैलरी मैं महीने की कमा रही हाँ जी। मेरे घर विच बहुत बरकत आ उदों दी, मेरे परिवार बहुत वधिया चल रहा है जी। बच्चों की पढ़ाई करा रही हैं जी मैं। इसी तरह जी मैं ਇਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋਰਨਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSME तहत गर्भवती औरतों की मुफ्त ANC जांच लिए शहीद भगत सिंह नगर जिले के राहो कम्यूनिटी हैल्थ सेंटर में अज एक कैंप लगाया गया। सीनियर मैडिकल अफसर डॉक्टर गीतांजलि सिंह ने दस्सिया कि 35 तो वध गर्भवती औरतों की जांच करन मगरों उन्होंने आयरन दी गोलियां दे के औरतों के सुरक्षित जनेपे नूं यकीनी बनाउण लई पहलकदमी की गई। डॉक्टर सिंह ने कहा कि PMSME ने मावां ते बच्चियां दी मौत दर घटाउण विच अहम भूमिका निभाई है। खबरों के बुलेटिन साड़ी दर्शक RNU DDK जलंधर के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल से भी वेख सकते हैं। तेजी नाल ही खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। आज्ञा दिओ, नमस्कार।